एक और एक 11 एक बार की बात है। बनगिरी के घने जंगल में एक उन्मुक्त हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के कारण, नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। बनगिरी में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़े का छोटा सा सुखी परिवार रहता था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देख रही थी। एक दिन क्रूर हाथी गरजता गिंगाड़ता हुआ पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा और अंडों पर हाथी का पैर पड़ा, जिससे चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ ना कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहाँ कठफोड़वी आई और चिड़िया की अच्छी दोस्त थी। कठफोड़वी ने उनके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने पूरी कहानी बताई। कठफोड़वी बोली, इस प्रकार दुख में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराश होकर कहा, हम छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं। कठफोड़वी ने समझाया, एक और एक 11 हम मिलकर बनते हैं। हम अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे। कैसे? चिड़िया ने पूछा। एक भंवरा मेरा मित्र है, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। और कठफोड़वी भंवरे से मिली। भंवरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेंढक मित्र है, आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुँचे जहाँ मेंढक रहता था। भंवरे ने उससे सारी बात बताई। मेंढक गंभीर स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेंढक पानी में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थीं। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी योजना आई है। उसमें सभी का सहयोग चाहिए। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेंढक ने बारी बारी से सबको अपना अपना रोल समझाया। यह भी कौवा और उल्लू। कुछ ही दूरी पर वह उन्मत्त हाथी तोड़फोड़ मचाकर व पेट भरकर कोपलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। वह पहला काम भंवरे का था। वह हाथी के कान के पास जाकर मधुर राग गूंजने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कठफोड़वी ने अपना काम कर दिखाया। उसने अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से तेजी से हाथी के दोनों आंखों को फोड़ दिया। अंधा होकर हाथी तड़पता हुआ इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से उसका शरीर जख्मी हो गया, जिससे वह और जोर से चिल्लाने लगा। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेंढक से बोली, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मेंढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं है, मित्र ही मित्र के काम आता है। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिंगाड़ते हुए हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज़ की तलाश थी, पानी। मेंढक ने अपने बहुत से बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेंढक टर्राने लगे। मेंढक की टरटराहट सुनने हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेंढक पानी के पास ही रहते हैं, तो उनकी आवाज़ सुनकर वह उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह
गड्ढे में गिर पड़ा और इस तरह अहंकारी में डूबे हाथी का अंत हो गया। कहानी से सीख, अहंकारी का देर सवेर अंत होना निश्चित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। यदि हमारी कहानी यदि हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं फिर से कोई अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक्स।